हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गौरव और इस वीडियो में बात करेंगे कि 5 सबसे बड़ी ऐसी मिस्टेक्स जो लोग एक बिजनेस आइडिया चूज करने से पहले बार-बार करते हैं। इन बड़ी गलतियों की वजह से या तो वो एक गलत बिजनेस चूज कर बैठते हैं या फिर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपको पता भी ना और आप ये सेम गलती अपने बिजनेस में कर रहे हो। और इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एंड में जाके अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हो सके तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आप फ्यूचर पे कौन से बिजनेस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, ट्रेंड के पीछे भागना। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती होती है ट्रेंड के पीछे भागना। आज कोई ऑनलाइन आके अगर बोल देता है कि ये बिजनेस करो और तुम करोड़ों में कमाओगे, तो लोग बस उसी बिजनेस के पीछे पड़ जाते हैं, चाहे उनको उस बिजनेस के बारे में कुछ भी ना पता हो। पर रियलिटी में बिजनेस बनाने के लिए ट्रेंड नहीं, स्किल्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल हर कोई ऑनलाइन आके ई कॉमर्स या ट्रेडिंग का ज्ञान देने लग जाता है और बहुत से लोग बिना कोई रिसर्च किए इसी बिजनेस को स्टार्ट करने में लग जाते हैं। बट अगर आपको स्टॉक मार्केट या फिर प्रोडक्ट नॉलेज की कोई जानकारी नहीं है तो उस बिजनेस को कभी भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे। अब अपना टाइम और पैसा लगाकर बिजनेस को स्टार्ट तो कर लोगे, बट कभी भी उसको सक्सेसफुल नहीं बना पाओगे। हमें हमेशा वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जिसमें हमारे स्किल्स, पैशन या हमारे लॉन्ग टर्म गोल इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप अपने आसपास के लोगों को देख के जो वो बिजनेस कर रहे हैं वही बिजनेस स्टार्ट कर दोगे तो थोड़े टाइम के बाद आप उस बिजनेस से बोर हो जाओगे, क्योंकि उस बिजनेस में कभी आपका स्किल्स या इंटरेस्ट था ही नहीं। ट्रेंड को देख के बिजनेस स्टार्ट करना एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि ट्रेंड हमेशा शॉर्ट टर्म होता है जो थोड़े थोड़े टाइम के बाद चेंज होता रहता है। बट बिजनेस एक ऐसी चीज है जो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, ना कि ट्रेंड को देख के। मिस्टेक नंबर 2 है अपने आप से सही सवाल ना पूछना, या इसको आप सेल्फ एनालिसिस भी कह सकते हो। ज्यादातर लोग जब बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं उनके दिमाग में सिर्फ एक यही सवाल होता है कि इसमें पैसा कितना बनेगा। इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, पर यह सवाल पूछने की टाइमिंग गलत है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें कम से कम अपने आप से 4 सवाल पूछने चाहिए, जैसे ये काम मुझे रियलिस्टिकली पसंद आएगा, या फिर क्या मैं अगले 6 से 12 महीने तक इस बिजनेस को बिना किसी प्रॉफिट के कर पाऊंगा, क्या इस बिजनेस की असली में मार्केट में डिमांड है, या फिर इस बिजनेस से मैं अपने स्किल ग्रो कर सकता हूँ। अगर आपने ये 4 क्वेश्चन ऑनेस्टली आंसर नहीं किए तो ये बिजनेस आइडिया कभी भी लॉन्ग टर्म काम नहीं करेगा। बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट के लिए करना कोई गलत नहीं है, पर सबसे पहले सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचना ये गलत है। किसी भी अच्छे बिजनेस आइडिया को प्रॉफिटेबल होने में कम से कम 6 से 12 महीने लग जाते हैं, और बहुत सी बार लोग सिर्फ बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी सोच के बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, पर बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उन्हें पता लगता है कि प्रॉफिट आने में कम से कम 6 से 12 महीने लग जाएंगे, और उनके पास पहले 6 से 12 महीने का कोई बैकअप प्लान होता ही नहीं है। मिस्टेक नंबर 3 है अपना स्ट्रेंथ और स्किल को इग्नोर करना। बहुत से लोग बिजनेस स्टार्ट करते हुए सिर्फ ये देखते हैं कि मेरे दोस्त ये बिजनेस कर रहे हैं या मेरी फैमिली मेंबर ये बिजनेस कर रहे हैं तो मैं भी कर लूंगा, पर दिस इज अ कम्प्लीटली रॉन्ग डिसीजन। योर बिजनेस शुड मैच आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी नेचुरल एबिलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लोगों से बात करना पसंद है तो सेल्स, कोचिंग और कंसल्टिंग ये बिजनेस आपके लिए अच्छे होंगे। पर अगर आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हो तो एक कंटेंट राइटिंग, एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग आपके लिए अच्छे रहेंगे। आपको हमेशा एक बिजनेस अपनी स्ट्रेंथ या आपकी एबिलिटी को देख के ही स्टार्ट करना चाहिए, ना कि किसी और को कॉपी करके। नंबर 4 मिस्टेक है मार्केट रिसर्च ना करना। ये एक बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो लोग ज्यादातर करते हैं। बहुत सी बार उनका आइडिया तो अच्छा होता है, बट वो मार्केट रिसर्च करते नहीं है कि इस आइडिया की मार्केट में डिमांड है भी या नहीं। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें एक बेसिक मार्केट रिसर्च करनी बहुत जरूरी है, जैसे हमारा जो बिजनेस मॉडल है उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है, हमारे कितने कॉम्पिटिटर हैं, या फिर इस बिजनेस को लाइव करने के लिए हमें कौन कौन से कंप्लायंस और बिजनेस लाइसेंसिंग की जरूरत है। बिजनेस को कभी भी गेस पे नहीं किया जाता, क्योंकि गेस वर्क बिजनेस को हमेशा फेल कर देता है। मिस्टेक नंबर 5 है शुरू करने से पहले परफेक्ट बनना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले परफेक्शन में लगे रहते हैं। कुछ लोगों का बस ये चलता रहता है कि मैं पहले अपने स्किल सेट कर लूं, या सारे इक्विपमेंट पहले ही खरीद लूं, या सही टाइम आ जाए, या फिर मेरी परफेक्ट टीम रेडी हो जाए, मैं तभी बिजनेस स्टार्ट करूंगा। और इसी इंतजार में कभी उनका बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो पाता। और सच्चाई ये है कि कभी परफेक्ट स्टार्ट होता ही नहीं है, सिर्फ स्टार्ट होता है। जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है वो बिजनेस करते करते ही सीखता है, और जैसे जैसे क्लाइंट मिलते हैं धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता रहता है। और मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बिना कुछ सोचे समझे मार्केट में अपना बिजनेस लॉन्च कर देना चाहिए। आप जो भी बिजनेस करने जा रहे हो आपको उस बिजनेस की मार्केट और प्रोडक्ट नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, बट अगर आप परफेक्शन का वेट करते रहोगे तो वो बिजनेस कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। आपको बस बिजनेस स्टार्ट करना है, क्योंकि रियल वर्ल्ड से बड़ा कोई भी टीचर नहीं है, और टाइम के साथ धीरे धीरे आपके बिजनेस में परफेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो चलो, ये तो थी सबसे बड़ी 5 मिस्टेक जो नॉर्मली बिजनेस स्टार्ट करते हुए लोग ज्यादातर करते हैं। तो चलो मैं बताता हूँ कि इन 5 मिस्टेक को अवॉइड कैसे करना है। ये बहुत आसान है अगर आप सिर्फ 3 सिंपल चीजों को फॉलो करोगे।
तो इन सभी मिस्टेक से इजीली बचा जा सकता है। सबसे पहला है चूज अ बिजनेस आइडिया बेस्ड ऑन योर स्किल एंड डिमांड। सेकंड है स्मॉल से शुरू करो और एक्सपेरिमेंट करो। और तीसरा, मिस्टेक से डरना मत, वो आपके प्रोग्रेस का हिस्सा है। आज तक कभी भी कोई भी बिजनेसमैन सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है जिसने फेलियर ना देखा हो। बिजनेस आइडिया चूज करना कोई मजाक नहीं है, बट अगर आप ध्यान में रख के इसको सही तरीके से करोगे तो ये फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी दे सकता है। ओके, तो अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप अपने करंट बिजनेस को या अपने बिजनेस आइडिया को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, और ये एक बहुत अच्छा साइन है। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आप फ्यूचर में कौन से बिजनेस टॉपिक पे और वीडियो देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।